हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी 4 बज के 3 मिनट हो गए हैं और आज है सोमवार, तो सावन के सोमवार की आप सभी को हार्दिक-हार्दिक शुभकामनाएँ। तो सुबह सबसे पहले उठ के मेरा जो काम होता है, पहला काम पानी पीने का ही होता है। तो सुबह उठ के सीधा मैं रसोई में आती हूँ, पहले पीती हूँ पानी थोड़ा-सा गुनगुना करके क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो ज़्यादा गर्म नहीं करती, खाली गुनगुना पानी करती हूँ मैं। और आज मुझे सफ़ेद छोले बनाने हैं, तो रात को ही भिगो के रख दिए थे और ये जो पानी रखते हैं हम रसोई में भर के, जब रसोई में रात को साफ़ कर देती हूँ, तो ये हस्बैंड भर के रख देते हैं। तो रात को आप जब भी रसोई साफ़ करें, तो 1 लोटा पानी अपनी रसोई में भर के ज़रूर रखें, ढक के अच्छे से और सुबह उठ के वो किसी भी प्लांट या गमले में आप डाल सकते हो। तो ये आप देख ही रहे हो अभी सारे सो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सबका जागने का जो टाइम है, वो पौने 5 बजे या 5 बजे का है। तो मैं सुबह जल्दी इसलिए उठती हूँ क्योंकि 1 घंटे का टाइम मुझे अपने लिए चाहिए होता है क्योंकि योगा करना होता है, वॉक करनी होती है, तो उसमें 1 घंटा लग ही जाता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा-सा जल्दी उठती हूँ और ये जो पानी मैंने 1 गिलास पी लिया और 1 गिलास और पीऊँगी। 2 गिलास जितना मैं पानी पीती हूँ, ये थोड़ा-सा ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इसमें मैं थोड़ा-सा ठंडा पानी ऐड कर दूँगी। क्योंकि गर्मी का टाइम है, तो ज़्यादा गर्म तो नहीं पिया जाता, सर्दी में तो फिर पी लेते हैं। और ये जो पानी है मैं बाहर बैठ के ही पीती हूँ, लेकिन जब मच्छर होते हैं तो अंदर पीती हूँ। लेकिन आज थोड़ी-सी हवा चल रही है अच्छी-सी, तो इसीलिए मैं बाहर बैठ के ही पीऊँगी। तो ये थोड़ा-सा पानी बच गया है, गर्म पानी है, हस्बैंड उठे हुए हैं, वो पी लेंगे क्योंकि मेरे से 2 गिलास से ज़्यादा पानी पिया नहीं जाता। वैसे कभी पी भी लेती हूँ, पर लेकिन आज मन नहीं है। तो चलिए चलते हैं छत पर और करते हैं अपनी हेल्दी हैबिट स्टार्ट, यानी कि वॉक करूँगी मैं थोड़ी देर। तो जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि बस फटाफट से घर के काम कर लिए जाएँ, ये काम कर लूँ या वो कर लूँ। वैसे कुछ इतना होता भी नहीं है अभी इतनी सुबह करने के लिए क्योंकि बर्तन वगैरह तो रात को ही धो देते हैं, रसोई भी साफ़ होती है। बस ये होता है कि सुबह झाड़ू लगाना होता है। तो सबसे पहले उठ के मैं पानी पी के, थोड़ा-सा फ्रेश वगैरह होके और ऊपर आके मैं वॉक करती हूँ। तो आधा घंटा मैं जो है अपनी छत पे वॉक करती हूँ और उसके बाद फिर मैं जाके नीचे काम करना स्टार्ट करती हूँ। तो 2-3 दिन से लगातार मुझे सुबह उठ के गऊ माता के दर्शन होते हैं। तो ये देखिए 2 गायें अभी भी बैठी हुई हैं, एक और है यानी कि 3 गायें बैठी है, एक इधर की साइड अलग में बैठी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी बात होती है कि सुबह-सुबह हमें गाय माता के दर्शन हो जाएँ। वैसे तो वॉक करने के लिए मैं बाहर जाती हूँ, लेकिन छत पर जब आती हूँ तो बीच में ब्रेक लेती रहती हूँ, बार-बार देखती हूँ इधर-उधर कोई उठा है कि नहीं उठा, कोई भी मतलब जागता ही नहीं 5 बजे से पहले हमारे इधर। तो मैं अकेली होती हूँ, बिल्कुल भी कोई शोर-शराबा नहीं होता, एकदम शांति होती है। तो अपने साथ टाइम बिताना भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम हम अपनी सुन रहे होते हैं, अपने मन की सुन रहे होते हैं और अच्छे-अच्छे विचार भी आते हैं हमारे दिमाग में, लेकिन जब सब उठ जाते हैं तो फिर सबकी सुन रहे होते हैं। और ये देखिए आज सावन का पहला सोमवार है, तो नाग देवता जी भी दर्शन देने के लिए आ गए हैं, वो भी छत पर। तो मैं तो इसको एक किस्म का चमत्कार ही मानती हूँ क्योंकि छत पर हम रहते हैं, आस-पास कोई खेत भी नहीं है और कोई इतनी हरियाली भी नहीं है, पर पता नहीं कहाँ से ये जो नाग देवता जी आ गए हैं। तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा ही रही थी, तो अचानक से मुझे दिखे, तो मुझे तो काफ़ी खुशी हुई क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है और नाग देवता जी दर्शन देने के लिए आ गए। तो अगर बड़े होते तो शायद डर लगता हमें, शायद क्यों लगता है, डर तो लगता ही क्योंकि स्नेक से सबको ही डर लगता है। पर ये छोटे थे तो मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा और ये भी एक मन में हुआ कि हाँ, बहुत अच्छी बात हो गई कि सावन के महीने में हमें नाग देवता जी के दर्शन हो गए। और बस अब फटाफट से नहा के मैं आ गई हूँ रसोई में और अब ये छोले उबलने के लिए रख दूँगी और फिर करूँगी मैं पूजा-पाठ की तैयारी। तो ये जो है मैं उल्टे हाथ से ही डाल रही हूँ, मेरे हाथ में कैमरा है, लेकिन कैमरा ना होता तब भी मैं उल्टे हाथ से ही डालती क्योंकि थोड़ा बहुत जो काम है वो उल्टे हाथ से भी हमें करना चाहिए। तो जो काम जैसे छोटे-मोटे काम हैं हमें उल्टे हाथ से करने चाहिए, जैसे सुबह अगर हम ब्रश भी करते हैं तो वो भी उल्टे हाथ से हमें करना चाहिए। तो चलिए टेस्टी खाना बनाने की आपके साथ एक टिप एंड ट्रिक शेयर करती हूँ। तो जब भी आप खाना बनाएँ, वैसे खाना तो क्या कोई भी काम करें, लेकिन जब आप खाना बनाएँ तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आप जब भी खाना बनाएँ, इस महामंत्र का जाप ज़रूर करें और आप देखेंगे कि आपका जो खाना है, दाल-सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनती है।
तो आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे चुन्नी लेके क्यों बैठ गई हूँ इतनी तेज़ हवा में, क्योंकि मैं अभी गई थी मंदिर और मंदिर से आने के बाद मुझे इतनी तेज़ गर्मी लगी। वैसे मौसम तो बारिश वाला हो रखा है, लेकिन बारिश आने से पहले ऐसा हो जाता है ना कि एकदम गर्मी-सी हो जाती है, बस वही हो रखी थी। तो आते-आते मुझे इतनी तेज़ मतलब कि गर्मी लगी, तो इसीलिए मैं जो है थोड़ी देर हवा में बैठ के और फिर अब आ गई हूँ रसोई में। तो आटा मैंने गूँध लिया है और अब मैं बनाऊँगी छोले। तो तेल गरम हो गया था, इसमें मैंने थोड़ी-सी डाली है हींग। तो हींग चाहे सूखी सब्ज़ी में बनाऊँ, चाहे दाल बनाऊँ या छोले बनाऊँ, उसमें हींग ज़रूर डालती हूँ। तो हींग डालने के बाद मैंने 2 तेज़ पत्ते डाल दिए हैं, थोड़ी-सी कसूरी मेथी मैं तड़के में भी डाल देती हूँ, ऊपर से भी डाल देती हूँ कभी और कभी तड़के में भी डाल देती हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें जीरा डाला है। तो जीरा डालने के बाद इसमें मैंने कद्दूकस करा हुआ अदरक भी डाल दिया था, थोड़ा-सा ज़्यादा ही क्योंकि सफ़ेद छोले जो होते हैं उसमें अदरक थोड़ा ज़्यादा जाता है और लहसुन, प्याज़ मैं इन सफ़ेद छोलों में डालती नहीं हूँ, खाली अदरक और टमाटर का ही तड़का लगाती हूँ। तो 2 टमाटर की जो प्यूरी सी मैंने बना ली थी, कद्दूकस ही करी थी मैंने। तो टमाटर डालने के बाद इसमें मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च, पिसा धनिया, नमक हो गया, लाल मिर्च हो गया, ये सब डाल दिए हैं और अब इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी पोटैटो मैशर से। तो ये जो एकदम रस मिसले से बन जाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी लगते हैं। और अब इसमें जो छोले जिसमें मैंने उबाले थे, पानी रखा हुआ था छोले वाला ही, तो वो भी मैंने इसमें थोड़ा-सा डाल दिया है और ये हरी मिर्च मैंने ऊपर से डाल दी, कच्ची-कच्ची टेस्टी लगती है छोले में। तो तेज पत्ते मैंने इसमें से निकाल दिए हैं, इलायची तो ख़ैर मैंने इसमें डाली नहीं क्योंकि इलायची है नहीं थी। तो बस छोले तो बन के हो गए हैं तैयार, इसको ढक के रख देते हैं और बना लेते हैं फटाफट से रोटी। तो रोटी मुझे अंजलि के टिफ़िन के लिए ही बनानी है, बाकी तो बाद में बनाऊँगी मैं। तो सबसे पहले रोटी जो मैं गाय माता की बना के रखती हूँ, तो गाय माता की रोटी मैंने बना के रख दिया और बस अब अंजलि के लिए बना के फिर उसके बाद मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान। तो जोत तो मैंने जगा ली थी मंदिर जाने से पहले, पर लेकिन अभी गोपाल जी हमारे बैठे हुए हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस रोटी तो बन गया और अब अच्छे से घी लगा के और मैं लपेट के रख दूँगी और बाकी टिफ़िन वो अपने आप ही पैक कर लेगी क्योंकि मुझे अब काफ़ी देर हो रही है और गोपाल जी भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं और मैं भी इस टाइम काफ़ी थक चुकी हूँ, क्योंकि सुबह से उठी हूँ तब से इधर-उधर ही भाग रही हूँ, तो टिफ़िन तो वो अपने आप कर लेगी पैक। तो ये देखिए बिना लहसुन प्याज़ के मैंने छोले बनाए हैं और मैं हमेशा से जो व्हाइट चने हैं बिना लहसुन प्याज़ के ही बनाती हूँ और इसमें हल्दी भी नहीं डालती, तो काफ़ी टेस्टी भी बनते हैं ये। तो चलिए चलते हैं अंदर। और अब कर दूँगी मैं गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार, तो आप सोच रहे होंगे स्नान नहीं करवाया गोपाल जी को, तो स्नान मैंने गोपाल जी को करवा दिया है। तो दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसलिए 7 सवा 7 का टाइम हो गया है। तो हमारे गोपाल जी जो हैं 6 बजे से उठे हुए हैं, तो मैंने सोचा चलो गोपाल जी का जो स्नान तो काफ़ी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं गोपाल जी की दिनचर्या से रिलेटेड तो मेरी वीडियो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो लीजिए गोपाल जी का श्रृंगार भी हो गया और अब उतार लेते हैं गोपाल जी की आरती। तो गोपाल जी की दिनचर्या से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करी हुई हैं। तो बस ये तुलसी पत्ते भी मैं तोड़ के ले आई हूँ और इनको अच्छे से मैंने धो लिया है और अब पोंछ भी लेते हैं। क्योंकि सुखा के अगर पत्ते रख दें तो फिर ये खराब नहीं होते, तो थोड़े से तो मैं गोपाल जी को दे दूँगी, जो भी इनके भोग में भी डलेंगे और ठाकुर जी को भी मैं दूँगी। और ये जो बाकी के पत्ते हैं ये मैं स्टील की डब्बी में रख दूँगी, तो ये तुलसी के पत्ते रखने के लिए ही मैंने अलग से डब्बी लगा रखी है, तो इसको मैं यहीं रख देती हूँ क्योंकि गोपाल जी के भोग के लिए फिर चाहिए ही चाहिए होती है। और तुलसी महारानी अभी हमारी काफ़ी छोटी है, तो मुझे 2-3 तुलसी के प्लांट और लगवाने हैं। तो आपको मंदिर में थोड़ा-सा अंधेरा लग रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि जो मंदिर की लाइट है वो खराब हो रखी है, किसी टाइम तो अपने आप जल जाती है, नहीं तो अपने आप ही बंद हो जाती है, बस ऐसे ही हो रहा है इसका। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि घर में पेंट करवाना है, तो इस वजह से जो मंदिर की लाइट मैं अभी नहीं लगा नहीं रही हूँ क्योंकि जब अगर मैंने मंदिर की लाइट लगा दी और एकदम से आ जाएँ पेंट वाले तो फिर मुश्किल हो जाएगी उसी टाइम उतारना। तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिर की जो डेकोरेशन है पेंट हो जाएगी तो फिर अच्छे से करूँगी। तो बस फिर से मैं आ गई हूँ छत पर और सुबह पहले आधे घंटे की वॉक मैं कर लेती हूँ और आधा घंटा फिर मैं करती हूँ योगा।
तो आधे घंटे से ज़्यादा भी कभी लग जाता है, जैसे 40 मिनट भी हो जाते हैं। तो क्योंकि प्राणायाम भी करना होता है, कपालभाति हो गया, अनुलोम-विलोम हो गया, वो भी मैं कर लेती हूँ योगा करने से पहले और उसके बाद जो है थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग भी कर लेती हूँ। और योगा करने के काफ़ी बेनिफिट हैं, तो ये तो मैंने पिछले दिनों में जान ही लिया है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं योगा कर रही थी और बीच में 2-3 महीने मैंने लापरवाही करी। तो इस वजह से मेरी जो थोड़ी-सी एनर्जी है डाउन हो गई थी, थोड़ी-सी तो क्या काफ़ी एनर्जी मेरी डाउन हो गई थी। तो इसलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं योगा बस रेगुलर करती रहूँ। और बस योगा करने के बाद अब मैं थोड़ी देर करूँगी रिलैक्स, अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है कि अभी ये काम करना है या वो करना है। वैसे काम तो सारा दिन करने ही होते हैं, पर लेकिन जो जल्दी वाले थे वो सारे हो गए और बस अब थोड़ी देर में हवा खाऊँगी ऊपर क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और अब टाइम तो आप देख ही रहे हो कि 8:35 का हो गया है, तो अब फटाफट से मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ और रोटी भी बनी हुई है, तो वो भी मैं खा लूँगी, तो नाश्ता भी मेरा हो जाएगा। और तुलसी महारानी तो आप देख ही रहे हो कि पत्ते काफ़ी कम हैं क्योंकि छोटी है, तो पत्र तो गोपाल जी के लिए चाहिए ही होते हैं, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जब माली आएगा तो 2-3 जो तुलसी के प्लांट मैं और लगवा लूँगी। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो हमारे यहाँ पर काफ़ी दिनों से गर्मी हो रखी थी और आज बारिश भी हो गई है, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। तो ये देखिए कन्नू तो नहा रही है बारिश में।